जहां पे रिटेल की होल्डिंग्स बढ़ रही हैं उनका आकलन करा जाए। सुदीप सर, पहला आपके लिए है। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे लेकर आइएगा बंधन बैंक और उसके प्लीज बार्स प्लीज लेकर आइएगा। बंधन बैंक में पिछले 1 साल में हम रिटेल की होल्डिंग दोगुनी हो गई है। मार्च पिछले साल खड़े हुए 5, 5.5, पौने 6% वाला आज पौने 11% पे होल्डिंग पहुंच गई है और पिछले 1 क्वार्टर में हमने बहुत एग्रेसिवली इस बैंक पे होल्डिंग अपनी बढ़ा दी। सुदीप सर, ये वो बैंक है जहां पे इस समय अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है। घोष बाबू का अकस्मात जाना, आरबीआई का कोई किसी नए नाम को वेट ना करना, उस ट्रांजिशन फेज में टेम्पररी इंटरिम एमडी और सीईओ का नाम सामने आना और घोष बाबू के जाते जाते तमाम अटकलें, अभी अटकलें ही कहूंगा क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, उन सब के बीच में वैसे स्टॉक भी एक रैंक अंडर परफॉर्मर, उन सब के बीच में हम रिटेल ने, बाकियों ने माल छोड़ा, हम रिटेल पे चिपकता चले जा रहा है। 10-11% रिटेल की स्पेसिफिकली होल्डिंग आके खड़ी हो गई है। पर ये एग्रेसिव बाय तो हो गया है, ये सही हुआ है, नहीं हुआ है, करना क्या है इस बैंक में? होल्ड करूं, बाय करने का स्टॉक है, सेल करने का? मैं इन तीनों पैमानों पे आपसे जानना चाहता हूं। आपके लिए बंधन बैंक कैसा? देखिए, मैं तो मानता हूं कि रिटेल ने बहुत ही अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है और घोष बाबू का जाना, जो सारे जो जो माहौल क्रिएट हुआ इनका जाने को लेके, वो भी थोड़ा सही नहीं है और आरबीआई ने रिप्रेजेंटेटिव डाला है, इंटरिम सीईओ आए हैं। ये सारा चीज मतलब नर्वसनेस मार्केट में क्रिएट कर रहा है और प्राइस में भी उसका इफेक्ट देखने को मिला है। पर इस माहौल में खरीदारी रिटेल ने की है, ये बहुत ही बेहतरीन, एग्रेसिव जरूर है पर ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी लिया है, क्योंकि बाय लो हमेशा के लिए हम लोग कहते हैं पर बाय लो होता नहीं है। जब सब चीज चलना चालू हो जाता है तब दौड़ते हैं उसके पीछे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जब इंस्टीट्यूशन वाले बेच रहे हैं, जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है, तब रिटेल ने खरीदा है। तो मैं तो ये बहुत ही पॉजिटिवली इसको देखता हूं, क्योंकि फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो हम लोग पॉजिटिव है बंधन बैंक में। देखिए, आज के दिन में बैंकों का में अगर आप ओवरऑल देखें, सारे बैंक की जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जो एनालिस्ट का रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपको डिपॉजिट चाहिए और डिपॉजिट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो मार्जिन श्रिंक करेगा। इस माहौल में जो बैंक का कैपेसिटी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का अच्छा है, उसको आगे बढ़ना, उसका आगे बढ़ना निश्चित है। और इस मामले में मानता हूं बंधन आगे है, क्योंकि बंधन में एक बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस बेस है और इसके जो कस्टमर्स हैं ये इनके बैंक के भी कस्टमर्स बन गए हैं और उस लेवल पे जाके इफेक्टिवली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अगर हो सके तो बंधन बैंक एक यूनिक पोजीशन में है अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने का। भाई सुदीप सर तो मानते हैं हमसे गलती नहीं हुई है, हम रिटेल ने जो लपक के लैच ऑन कर लिया है बंधन बैंक को लोअर लेवल्स पर, ये बुरी कहानी नहीं है। इसे होल्ड करके रखिए। इनफैक्ट बाय का रेको आता हुआ सुदीप सर का, और अभी दोनों में पहले मैंने जो राजेश सर के पास नहीं चलते, रीजनल बायसनेस आ जाएगा, मैं भूल गया था रीजनल बायसनेस यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन किसी रीजनल बायसनेस के बगैर बंधन बैंक पसंद आ रहा है सुदीप सर को, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।